सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा, मार्गदर्शक उनका कि जो विनम्र हैं, अधीन होने के लिए अपनी जिंदगी के साथ, अपनी इच्छाओं के, अपने सपनों के साथ परमेश्वर की इच्छा के प्रति जब हम अधीन होते हैं, हमारी इच्छा को अधीन करते हैं परमेश्वर की इच्छा के प्रति, तब हम परिवर्तित होते हैं। धन्य में यहां धरती पर परमेश्वर ने वादा किया है। वादा इसके लिए है, परमेश्वर इतने अच्छे, इतने दयावान हैं कि वह हमें निर्णय लेने देते हैं। वो हमें हमारे खुद के चुनाव करने देते हैं। वो नहीं थोपते अपनी इच्छा हमारे ऊपर। और आप जानते हो कि मैं इस प्रकार हूं कि कोई भी मेरे लिए कुछ ना करे, कि यदि मैं किसी पर थोपूं, कुछ ना करे, मैं इस प्रकार हूं। यदि कोई कुछ ऐसी चीज मेरे लिए करे, मैं चाहता हूं कि वह हो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार, कि जैसे कि भेंट, बढ़िया, मन भावनी। एक व्यक्ति करता है क्योंकि चाहता है करना, उनके अंदर इच्छा है करने की, उनके अंदर ये लगन है। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर हैं, हम भी इसी प्रकार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इसी प्रकार हो। आपकी जिनके संतान है, आप अच्छे से जानते हो कि क्या है। माता पिता आमतौर पर नहीं थोपते अपनी इच्छाएं अपने संतान पर जब वो पहुंचते हैं एडल्ट उम्र में। क्या ये सही है या नहीं है? आप अपने बच्चों को चुनने देते हो, और यदि वे बुराई का रास्ता चुनते हो, क्या आप कर सकते हो? आप उन्हें बोल सकते हो नहीं। यदि वो करना चाहते हैं अपनी इच्छा पूरी करना, यदि वो चाहते हैं कि बुराई का रास्ता चुनना, वो अपने स्कूल के कुलीग्स के साथ चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि जिसका लाभ नहीं, क्या है कि आप या मैं या हम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, यदि प्रार्थना हम कर सके। परमेश्वर भी यही चीज कि ये भावनाएं कि हम हमारे संतान के प्रति, हमारे परिवार के साथ, हमारे प्रियजनों के प्रति रख सकते हैं, कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम जाने कि कैसे वह हैं हमारे प्रति। परमेश्वर पिता हैं और वो चाहते हैं बेहतर अपनी संतान के लिए, सर्वोत्तम। मगर कि यह हो वास्तविक, हमें अधीन होने की जरूरत है परमेश्वर की इच्छा के प्रति, उनके शब्द के प्रति। हमें हमेशा चाहिए कि ओ मेरे पिता, आप क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो, मुझे सिखाएं अपने रास्तों को। और मैं पढ़ रहा था मेडिटेट करते हुए यहां व्यवस्था विवरण में अध्याय 28 की जो लाभ है कि आप पढ़ें
ध्यान के साथ मैं यहां पर कोशिश करूंगा आपको बताने की कि जो हम यहां पर सीखते आ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, देखिए कि कैसे परमेश्वर शानदार, महान, मैग्निफिसेंट है। वो नहीं थोपते अपनी इच्छा को, वो देते हैं सलाह, वो देते हैं अपनी ओरिएंटेशन, वो देते हैं अपना मार्गदर्शन, और हर एक पर निर्भर करता है कि अनुसरण करें या ना उनकी सलाहों पर। यदि हम अनुसरण करते हैं तो हम आशीष प्राप्त करेंगे, यदि नहीं अनुसरण करते तो हम शापित होंगे। तो परमेश्वर का कोई इसमें दोष नहीं, हमारी पीड़ाओं का, हमारी समस्याओं का, हमारी पीड़ाओं का, उनका कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं। वो हमें देते हैं अधिकार चुनने का। आप उदाहरण के तौर पर आप चुनते हो वो जिंदगी जिसको आप जीते आ रहे हो, या आप हो जो चुनते हो। परमेश्वर नहीं आप पर थोपते, आप हो जिसने चुनाव किया है। तो आप किसको पुकारोगे, किससे कंप्लेन करोगे? परमेश्वर को आपको अपने खुद से कंप्लेन करने की जरूरत है। आपको आपको खुद को कहने की जरूरत है, आपको अपने आप को देखने की जरूरत है कि देखिए, अपने शीशे में देखिए और बोले ओ तुम ऐसे एक व्यक्ति हो खोए हुए वास्तव में, क्योंकि सब कुछ जो आपने बोया है आप काट रहे हो, और किसी का कोई दोष नहीं। किसी को दोषी ना ठहराएं। क्या बोले क्या ईर्ष्या है या बड़ी आंखें ये है या वो है, नहीं। आप वो काटते हो जो आप बोते हो। आप काटोगे कल की जो आप बो रहे हो आज, यही चीज कि मेरे साथ, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें यह सामर्थ्य देना चाहते हैं इस निर्णय लेने की कि क्या हम चाहते हैं हमारी जिंदगी के साथ। देखिए यहां पर क्या उन्होंने कहा है, अध्याय 28 व्यवस्था विवरण का, वह शुरू करते हैं इस प्रकार। मूसा के द्वारा वो कहता है इस प्रकार कि यदि तू, ध्यान दें, यदि तू, कि दूसरे शब्द में यहां पर यह है शर्त कि ये होगा, ये मेरी आवाज है, यह मेरे शब्द हैं। यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये बहुत शानदार है। प्रभु तेरा परमेश्वर तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, धरती की सब जातियों में, और यह सब आशीष वे तुझ पर पूरे होंगे अपने प्रभु परमेश्वर की सुनने के कारण। 2 पॉइंट अब आते हैं आशीष। शानदार, शानदार, बहुत तेज में, कि दूसरे शब्दों में यदि मैं सुनता हूं परमेश्वर की, मेरे परमेश्वर की, और आज्ञा का पालन करता हूं, उनके मार्गदर्शन का, उनके शब्दों का, उनके ओरिएंटेशन का, यदि मैं निर्णय लेता हूं अधीन होना मेरी इच्छा के प्रति परमेश्वर की इच्छा के साथ, यदि मैं आज्ञा का पालन करूं इत्यादि, यदि मैं अपने हिस्से को पूरा करूं, यदि मैं सहमत हूं आज्ञा का पालन करने में, और उसी वक्त वह स्वर्ग में सहमति देते हैं आशीषों की जो उनका वादा उन्होंने किया है जो आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए। यही है आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी लक पर निर्भर नहीं करती। नरक से आता है लक या ये भाग्य आते हैं उसी सोते से जो है नरक,
शैतान के सिंहासन से, कि जो जीता है लक पर, भाग्य पर, वो जीते हैं शैतान के आधार पर। इस प्रकार है वास्तविकता। हम निर्भर नहीं रहते। परमेश्वर ने अपने स्वरूप को हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम लक पर निर्भर रहें। तो मेरे प्रिय दोस्त, सोचें इसके बारे में। परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, और हमें आत्मा दी है हमारे खुद को, कि जो संवेदनशील है, कि ताकि हम महसूस कर सकें, कि हम प्रेम कर सके, हम प्रेम हमसे किया जा सके, ताकि हम उस अनुसार हों जो है उनकी आवाज, जो है परमेश्वर की आवाज, ताकि हम आज्ञा का पालन करें या नहीं, हम निर्णय ले सके। यह निर्भर करता है हम प्रत्येक पर। कि दूसरे शब्दों में, यदि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज सुनोगे और उसको चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुनो, कि जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तो वह तुझे गारंटी है कि पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब पृथ्वी की सब जातियों में। और तब सब आशीष तुझ पर पूरे होंगे, तू जीतेगा इन्हें। कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के शब्द का, परमेश्वर की आवाज का, आशीष पीछे आती हैं आपकी। आप जानते हो ये इसकी बजाय आप आशीषों के पीछे दौड़े, बेशक आशीष हैं जो आपके पीछे दौड़ते हैं। स्पष्ट है कि यदि आज्ञा का पालन आप करें, यदि आप आज्ञा का पालन करें, तो आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आशीष आपके पीछे दौड़ेंगे। आप उठाए जाओगे, श्रेष्ठ होगे सब राष्ट्रों के ऊपर, धरती के। और सब ये आशीष वह आपके ऊपर आएंगे, और वे सब आशीष तुझ पर पूरे होंगे। कि आप दौड़ रहे हो, आशीष आपके पीछे दौड़ रहे होंगे, और ये शानदार है, बहुत अधिक ये तेज में है। मगर कल हम बात करेंगे इन आशीषों के बारे में एक एक करके, कल से। मगर ध्यान दें, आशीष परमेश्वर के, उनकी एक शर्त है। यदि आप खुद में आशीष होना चाहते हो, कि जो है प्रभु यीशु ने वादा किया है, जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, हम खुद में सोता होंगे, क्योंकि यह जल, पवित्र आत्मा, वह उनमें एक सोता बन जाता है। तो यह है दैवीय आदेश कि यह होने की जरूरत है। मगर परमेश्वर नहीं किसी पर थोपेंगे अपने शब्दों को, नहीं। यदि एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो अपनी ओर का पूरा करते हैं। यदि आप अपनी ओर का पूरा करते हो, वो अपनी ओर का पूरा करेंगे। यदि आप अपनी ओर के कार्य को पूरा नहीं करते, तो डाइवोर्स, अलगाव। परमेश्वर ऊपर हैं, आप यहां नीचे अकेले अकेले हो। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? आप देखते हो कि समझदारी भरा विश्वास निर्भर करता है समझदारी पर, एक निर्णय पर। निर्णय हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का। और मैं आमतौर पर बोलता हूं कि हम नहीं बोलते संसार में आने के लिए, मगर हमारे पास अधिकार है, हमारे पास है चुनने का अधिकार कि कहां हम अनंत काल में जाएंगे। निर्भर करता है केवल हम पर। आपकी जिंदगी आप पर निर्भर करती है, मेरी जिंदगी मुझ पर निर्भर करती है। मेरा जीवन किसी पर निर्भर नहीं करता यदि यह मेरे निर्णय पर ना हो, जो मैं लेता हूं दिन प्रतिदिन। और यदि ये निर्णय हैं परमेश्वर के शब्द के अनुसार, तो मैं खुद में आशीष होऊंगा। और कोई लक नहीं, कोई भाग्य नहीं, कोई तकदीर नहीं, कोई बड़ी आंखें या ईर्ष्या नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई शाप नहीं, कुछ भी नहीं, कि जो
ऊपर जा सके परमेश्वर के शब्द से। आशीष आपके पीछे, हमारे पीछे दौड़ेंगे। देखिए यहां पर आशीष हमारे पीछे भागेंगे और हम उन्हें प्राप्त करेंगे और हम धन्य होंगे। कल हम बात करेंगे इसे जारी रखते हुए इस वचन को और बताएंगे हर एक आशीष के बारे में। और आप भरे हुए होंगे, आप पूरी तरह से अचंभित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम की होगे यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञाएं मानोगे। तो तुम्हारे ऊपर ये सब आशीर्वाद पूरे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल ना भूलें, हम जारी रखेंगे स्टडी परमेश्वर के सब हथियारों के बारे में जो उपलब्ध हैं सबके लिए, कि जिनके पास सोच है सही, और वो आपको जो पालन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं। आमीन।